नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 28 ऑफ फैब की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस सिचुएशंस में हो सकता है, या कुछ मनी अटक सकती है, थोड़ी सी लैक ऑफ माइंडसेट दिख रहा है, थॉट्स में थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ चीजों को लेके ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ों को लेके, या कुछ लोग हो सकता है कि वरीड बहुत ज़्यादा हो, जितनी चीज़ें है नहीं विपरीत उससे ज़्यादा आप सोच रहे हो, खाम-खा के चीज़ों को टेंस कर रहे हो, कुछ लोग ऐसा कह सकती हूँ। अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आप बहुत तत्पर दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा। एंड कहूँगी बहुत ही लविंग, केयरिंग वाली एक आपकी भावनाएँ दिख रही हैं कि उन दौरान काफ़ी ज़्यादा बिगिन में हाई होते हुए दिख रही हैं। देखो आप ना जितनी गलतियाँ करोगे नहीं, उससे ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हो। फ्रीजिंग थोड़े से कि मेरे से ये हो गया, चिंता, क्या होगा? तो मीट फेजेस में भी अगर कहूँ तो कुछ मिस्टेक्स हुआ तो ठीक है, होता है। लाइफ है, रिलेशनशिप है, या बहुत चीज़ें आती हैं, उसको लेके ज़्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ में थोड़ी-सी ठंडी फेजेस या रिग्रेट करते हुए कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो आप। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, भावनाएँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेंगी। एंड थोड़ी-सी अगर कहूँ तो एंड फेजेज़ में ना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में कह सकती हूँ, या लड़ाई-झगड़े या थोड़ी-सी नोक-झोंक वाली कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि चीज़ें हों, तो आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ों से हो सकता है कि डिसएग्री हो, तो थोड़े हाइपर भी हो सकते हो। कभी-कभी होता है ना कि भई कुछ चीज़ें डिसएग्री हो रहे हो, नहीं उतना बोलने का मन कर रहा है बट फिर भी बोल दिया, तो अचानक से कुछ ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं, तो अपनी वाणी पे ज़रूर कंट्रोल रखें। एंड थोड़ी-सी अब्यूसिव कहते हैं ना चीज़ें, वो हो सकती हैं कि एंड फेजेज़ में। बच्चों के साथ में एक हेल्दी कोऑर्डिनेशंस, या बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने रिश्ते को निभाते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा बच्चों के प्रति। चलिए देखती हूँ और क्या है। अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। हम्म या तो इनको कोई सपोर्ट मिल सकता है किसी इंसान से, फाइनेंशियल हो या मेंटल सपोर्ट हो, ये दिख रहा है। या ये किसी का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है आपके लिए भी कुछ ऐसी चीजें हो, तो फाइनेंशियली ये मुझे थोड़ा सा एक सपोर्टिव दिख रहे हैं आपके तरफ पे। जैसा आप कह रहे हो ना कि आप लॉसेस हैं या रिग्रेट करते हो, तो इनका थोड़ा सा मुझे लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं। प्रैक्टिकल काफी ज्यादा रहेंगे आपके पर्सन, एक्शंस वाइज में सोचते हुए चीजें दिख रहे हैं कि ये करूँ वो करूँ, तो मन में कई चीजें स्ट्रांग वे में चलते हुए दिख रही हैं। अट्रैक्शंस रहेंगी, अट्रैक्टेड भी रहेंगे। एंड स्पिरिचुअल भी इन दौरान काफी ज्यादा रहेंगे। इनके भी अंदर ही अंदर कई सवाल, कई आंसर्स कहते हैं ना, खुद ही इनका दिख रहा है एक फ्लो। एंड सो ब्यूटीफुल कार्स, सो ब्यूटीफुल कार्स। देखो आपके पर्सन एक कहीं ना कहीं कुछ सरप्राइज प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ फाइनेंशियली कुछ चीजें छोटा मोटा ही सही वो आपको देने की एक चाहत इनकी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी। कम्युनिकेशंस वाइज भी अगर कहूँ तो ये आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस टू मच रख सकते हैं कि जो है खुल के बोलो, इस तरह से ना बोलो, है ना। तो थोड़े से अगर आप हाइपर होते हो तो कम्युनिकेशंस पे वर्क करने की जरूरत है। बट इनकी सोच में अगर कहूँ तो आपको लेके एक सपोर्टिव वाइज दिख रही है, काफी लॉजिकल दिख रहे हैं, काफी नॉलेजेबल भी कहूंगे दिख रहे हैं ये पर्सन। घर परिवार के लिए भी हो सकता है बैलेंस करने के लिए जितना मेहनत ये कर सकते हैं वो करते हुए इनकी सोच जरूर रहेगी हाई। कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो, या दो दो कार्ड कहूंगी मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट ये वाइफ्स अगर कहूँ तो फीमेल से ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। फीमेल अगर यंगर हैं या एल्डर हैं तो उनसे रिलेट करेंगे, या कुछ केसेस में अगर कहूँ तो मेल अगर एल्डर हैं तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या एक्शंस लेंगे पर्सन। क्या ये तो जस्ट एक सोच थी, क्या कोई अगला कदम रहेगा।
देखो, अगर आप इनको इतना भी बताओगे ना तो इनकी इंट्यूशंस इतनी हाई रहेगी कि इतनी समझने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, मैच्योर मुझे इन दौरान बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हुए दिख रहे हैं। काफी जजमेंटल भी रहेंगे, कुछ चीजों को हील करने के लिए जो भी इनको लगेगा उस वे में करेंगे, चाहे कितनी भी रुकावट है या जो भी रहे। एंड आपके पर्सन को अगर कहूँ ना तो फाइनेंशियली भी छोटा मोटा प्रॉफिट्स भी अगर कहीं से, तो हो सकता है कि इनको एक टाइम पे एंड फेज में मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपके प्रति आकर्षण भी रहेगा, कम्युनिकेशंस करने की भी चाहत रहेंगे। हाँ, आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 10 बार आपको रीच आउट कर रहे हैं तो आप कम से कम उनको 2 बार तो ज़रूर करो, तो ये इनकी सोच ज़रूर रहेगी। तो थोड़ा-सा बिकॉज़ आपका दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी डिसअपॉइंटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। लिब्रा एक पर्सन जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। अगेन कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट अगेन फीमेल से ही वे ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं, एल्डर या यंगर। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है। एडिक्शंस करोगे तो वो टू मच होने लगेगी, बुरा सोचोगे तो ज़्यादा सोचने लगोगे, तो कहूँगी उस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर पर्सन से अगर खुल के बात करो या क्या है उसको क्लियर करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं न कहीं कई लोगों के पार्टनर रहे हो तो सपोर्टिव रहेंगे, एंथुसियास्टिक कह सकती हूँ रहते हुए दिख रहे हैं। बट आपकी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके डर, भय, चिंता ज़्यादा दिख रही है, या आप किसी की बातों में जल्द में आ जाओ, या मैनिपुलेटिव थोड़ी-सी होती है कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो ज़्यादा माइंड कर जाओ, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। कुछ मिस्टेक्स भी अगेन कहूँगी आपसे कुछ होते हुए दिख रही हैं ओवरऑल में भी। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, सिंगल के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं कहूँ तो ये एक फीमेल की एनर्जीज हैं, एल्डर हो सकती हैं आपसे, एंड ये ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, तो आई थिंक अफेयर वाली सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, इस तरह से रिश्ता बिगिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो नोन पर्सन कहूँगी, दूसरा घर परिवार से, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से कुछ लोगों के लिए ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है या कनेक्ट होते हैं ऐसे पर्सन तो किस वे में रहेंगे, जुड़ाव किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ये एक रिश्ता है इनका किसी के साथ में, एंड ये कहूंगी अफेयर्स, तो यहाँ पे अप एंड डाउन्स वाली, या कहूंगी मतलब शॉर्ट टर्म की कहूंगी ये एक रिलेशनशिप हो सकती है, बिकॉज इसका कोई बहुत मेजर कोई लाइफ नहीं है इस रिश्ते में, तो अप एंड डाउन्स वाला दिख रहा है। डेटिंग कहूंगी। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता होगा। अगर अगर ये रिश्ता आता है एंड दोनों ही अगर सदस्य कहते हैं, दोनों की अगर फैमिली कुछ चीजों से अगर एग्री होती है, बिकॉज एग्री होते हुए दिख रहे हैं, तो कहूंगी क्विक मैरिज भी हो सकती है, या एक दूसरे को डेट करना चाहो तो वो भी कुछ टाइम के लिए चीजें हो सकती हैं। अच्छा एक बॉन्ड दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्ट्रेंथ का कार्ड्स है। आप बहुत ज़्यादा मुझे अगर कहूँ तो फिलहाल अगर कहूँ तो अपने इंट्यूशंस पे वर्क करने वाले इंसान दिख रहे हो, या बहुत ही खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हो। यूं ही किसी को हाँ नहीं कह दोगे, एंड या अगर आप किसी को अगर पसंद करते हो तो एक्शंस लेने का मन है कि मैं अभी फीलिंग शेयर कर दूं, जो होगा देखा जाएगा, तो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हो। एंड सर्चिंग भी कह सकते हो कुछ लोगों के लिए है कि आप सर्च कर रहे हो। अगर कोई कनेक्शंस नहीं है तो कोई रिश्ता अगर आता है तो ज़रूर उनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे। अपने करियर पे भी लॉट ऑफ प्लानिंग्स आपका दिख रहा है कि करियर पे बहुत ज़्यादा कुछ प्लान्स कर रहे हो कि आगे बढ़ूँ, तो सर्चिंग कुछ चीज़ों को लेके है ज़रूर। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, बट अगर कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।